आपका व्यवहार कीजिए। कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो जब तक उसको हम शब्द रखते हैं तब तक वो लिपिबद्ध केवल शब्द तक उसकी सीमा होती है। आप सारे शास्त्र पढ़ लो, वेद पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, दर्शन पढ़ लो, मनुस्मृति पढ़ लो, आप वेदांती हो जाओ, एक वेदी हो जाओ, दो वेदी हो जाओ, चतुर्वेदी हो जाओ, लेकिन अगर उस शब्द के भावार्थ और अर्थ को नहीं समझ पाए तो उसको संतों ने बताया सिर्फ आप शब्द की ध्यान लिपिबद्ध। जैसे कोई फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता है तो फिजिक्स पढ़ने वाला अलग विषय जानता है, केमिस्ट्री पढ़ने वाला अलग जानता है। कोई मैथ पढ़ रहा है, a+b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, अलजेब्रा पढ़ रहा है, कोई मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, तो ये सब कोई इतिहास पढ़ रहा है, तो ये सारे शाब्दिक ज्ञान। लेकिन जो ऋषियों के शास्त्र हैं मात्र शब्द रटने के लिए नहीं है, आपके आचरण और व्यवहार को पवित्र बनाने के लिए। ऋषि के शब्द को कभी रटना नहीं चाहिए, उसको रट के मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसमें से घृत निकालना चाहिए। जैसे यहाँ पे घी से यज्ञ किया गया तो यहाँ की सुगंध और वातावरण क्या हुआ, अच्छा। लेकिन यज्ञ करते हुए एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, हवन सामग्री मौसम में अलग अलग होती है। ठंडी का सामग्री अलग होता, गर्मी का अलग होता, बरसात का अलग, तब वो हमारे शरीर में औषध पूर्ण कार्य करता। वो प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार, प्रकृति के अनुसार एक चिकित्सा का रूप धारण करता। जैसे मान लो बहुत गर्मी हो गई, बहुत गर्मी में आप जैकेट डाल रहे हैं, गोगल डाल रहे हैं, गर्म चीज इसमें डालते हैं, तो एक तो प्रकृति स्वयं हीट है और उस प्रकृति को आप और हीट दे रहे हैं। कोई जैसे लोहा है, लोहे को बदलने के लिए उसके आकार को पहले पिघलाया जाता है, फिर उसको आकार दिया जाता है, लेकिन उसको इतना पिघला दो कि वो जल जाए, उसमें कोई आकार ही न रहे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार यज्ञ करने से पहले यज्ञ की सामग्री शुद्ध बनाना है, किस मौसम में कौन सी सामग्री में उपयोग करना है, जिससे आपके जीवन में यज्ञ के साथ एक प्राकृतिक चिकित्सा का रूप धारण करे। देव मनुष्य की हर आत्मा देव ही, मनुष्य की हर आत्मा ऋषि ही, मनुष्य की हर आत्मा ही पारात्पर ब्रह्म। दिन भर हम मन की एक्टिविटी के कारण उस आत्मा को जान नहीं पाते। हम दिन भर जितने भी कर्म करते हैं, कुछ पाप के कर्म, कुछ पुण्य के कर्म, कुछ स्वार्थ के कर्म, कुछ लोभ के कर्म, कुछ मोह के कर्म, कुछ सुख के कर्म, कुछ शांति के कर्म। ये जितने भी कर्म होते हैं सब मन की एक्टिविटी है, और इस मन की एक्टिविटी के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो मात्र हमें पाप और पुण्य में प्रवृत्त करते हैं। अगर अच्छे कर रहे हैं तो पुण्य होगा, बुरे कर रहे हैं तो पाप। पुण्य करने से क्या होगा, मन में शांति, सुख, आनंद, करुणा, दया, प्रेम, वात्सल्य प्रकट होगा आपकी भावना से, आपके विचार से। तो जो भावना से तरंग उठ रही है वही तरंग आत्मा की में समाहित होने के बाद वो दया का रूप धारण कर लिया। जैसे महर्षि दयानंद सोचते थे तो उनको पूरा विश्व जानता है कि 17 बार जहर देने के बावजूद भी उन्होंने जहर देने वाले को पैसे की पोटली देके उन्होंने अपने राज्य से निकाल दिया। बोला अगर आप इस राज्य से नहीं निकलेंगे तो राजा आपको मार देगा। आप विचार कीजिए कि वो ऋषि के अंदर क्या एक दया, एक करुणा, एक प्रेम। क्यों? क्योंकि वो मात्र शब्द के विद्वान नहीं थे, वो आचरण के विद्वान थे, वो आत्मा के विद्वान थे। वो शब्द को तो जानते थे लेकिन पारात्पर ब्रह्म को जानते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में मात्र विद्वता क्षेत्र को ही नहीं, वो एक बहुत उच्च लेवल के साधक और योगी।
उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में बताया कुंभक, रेचक और पूरक के माध्यम से प्राणायाम की विधि को बताया। तो जो प्राणायाम है, कहा गया है प्राणायाम शुद्धि छे आदिग्रा विवेक है। प्राणायाम करने से आप ज्ञान शक्ति को बढ़ा सकते हो। कौन सा भी? आत्मा। जो ज्ञान शाश्वत कभी मिटने वाला नहीं, जो सदैव रहा है और सदैव रहेगा। शरीर नाशवान हो सकती है, लेकिन आत्मा अमर है। उसी को कृष्ण जी गीता में कह रहे हैं, नैनम चिद्दल शस्त्राणी नैनम दाति पाप न चैनम क्लेदिन त्यागो न सुस्मत। हे अर्जुन, उस परमात्मा को जान जिसको शस्त्र कभी काट नहीं सकता, अग्नि कभी जला नहीं सकती, हवा कभी उड़ा नहीं सकता, जल कभी गीला नहीं कर सकता। उस परम तत्व को जानकर ये संसार की मोह माया में जो तू पड़ा है कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा संबंध है, ये मेरा घर का संबंध है, ये मेरा गुजर का संबंध है, सब मोह माया को त्याग करके तू धर्म युद्ध के लिए रण पे उतर जा। क्योंकि ये बाहर के जो कर्म हैं, ये मन के कर्म हैं, और आत्मा को जानने के बाद सिर्फ परमात्मा का कर्म होता है। तो उस परमात्मा के लिए तो कर्म कर, आज ये करने की जरूरत है। तो कहने का मूल तात्पर्य है, आत्मज्ञान होने के बाद व्यक्ति सरल हो। उसको एक शब्दों में व्यक्त किया जाए, कहा जाए सरलता। गुलाब जैसे कोमल हो जाए, हर हृदय में उसी परमात्मा को देखने लगता है जो अपने में बैठा है, वही हर हृदय में बैठा है। कोई सन्यासी हो, कोई गृहस्थ हो, कोई वानप्रस्थ हो, कोई ब्रह्मचारी, चारों स्थिति में, चारों वर्ण आश्रम में जो बताए गए हैं, सबके साथ वो विराजमान है। बाल्यावस्था में भी वो रहता है, किशोरावस्था में भी वो विराजमान रहता है, युवावस्था में भी रहता है, और वृद्धावस्था में भी। क्यों? क्योंकि वो एक रस है। वो न कभी वृद्ध होता है, न कभी युवा होता है, और न कभी किशोरा होता है। उसका रस एक रस है संपूर्ण सृष्टि में। वो अंदर भी है, बाहर भी है, जिसको गीता में कहा गया समत्तम योग उच्यते। योगा कर्म सुकौशलम। योग के माध्यम से उस सत्य को जाने जो सम और जो सभी कार्यों में पूर्ण है। योग और यज्ञ हमारे जीवन की नींव। यज्ञ से हम वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, परंतु योग से अपने शरीर के अंदर विराजमान 13 अग्नियों को प्रज्वलित करते हैं। पंचमहाभूतों जठराग्नि जो हमारे भोजन को पचाती है, और सप्तधाता अग्नि, जो भी चीज हम खाते पीते हैं, हमारे शरीर में सप्त धातु का निर्माण है। रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेधा, शुक्र। सप्त धातुओं को सप्ताग्नि ऋषियों ने बताया, और पंच महाभूत शरीर को भी पंचअग्नि बताया। 7, 5, 12 और एक जठराग्नि है जो हमारे मूलाधार और स्वादिष्ट खान चक्र के ऊपर मणिपूरक चक्र नाभि पर केंद्रित होती है, जो हमारे भोजन को पचाती है। तो 13 प्रकार की अग्नि से बनी हुई ये शरीर, हमें उसको समझना है, और वो अग्नि प्रज्वलित कैसे होती है। हमारे शरीर में 10 प्रकार का प्राण है। 5 प्राण, 5 उपप्राण। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, धनंजय, क्रिका, ये सब उपप्राण। 5 प्राण, 5 उपप्राण का जब हम समावेश कर देते हैं, उसको सम कर देते हैं, तो वही प्राण शांति स्थिति में जाके आत्मा का अनुभव कराने लगता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा शास्त्र में, शिष्य के लिए उसका गुरु प्राण रूप में हमेशा साथ रहता है। पति के लिए
उसकी पत्नी अगर पति मरता है तो प्राण रूप में वो हमेशा साथ रहती है। परंतु कौन पति जो प्राय पुरुष को कभी भी विकार दृष्टि से न देखे, वो पत्नी 24 घंटा प्राण रूप में पुरुष के साथ रहती है और वही गुरु शिष्य के साथ 24 घंटा प्राण रूप में कार्य करता है। कर्मकांड में लोगों ने क्या किया? परमात्मा की सत्ता को, ईश्वरीय सत्ता को आस्था से जोड़ा, बाहरी कर्मकांड की विधियों से जोड़ा। परंतु वेदांत, शास्त्र, उपनिषद, दर्शन, हमारे महापुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती, अन्य महापुरुष स्वामी विवेकानंद, परमहंस, अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने उस परम तत्व परमात्मा को अपने आत्मा में खो जाने के लिए बताया। महापुरुषों का कहना था अगर उस प्रभु को ढूंढना है तो आप अपने अंदर ढूंढो, वो साक्षात हर पल हर क्षण आपके अंदर विराजमान। मात्र उसके लाइट को, प्रकाश को, उसके एनर्जी को, उसको अगर हम कह सकते हैं साइंस में से एनर्जी, ऊर्जा को आप देखने का प्रयास करें। यूनिवर्सल, इस पूरी सृष्टि में एक ऐसी चेतन शक्ति सत्ता कार्य कर रही है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिस्ट, भूलोक, ध्योलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है। जब हम काउंटिंग करते हैं किसी चीज का तो एक सीमा बन जाता है। जैसे हम राज्य का काउंटिंग करेंगे, हरियाणा अलग हो जाएगा, राजस्थान अलग हो जाएगा, उत्तराखंड अलग हो जाएगा। देश का काउंटिंग करेंगे, भारत अलग हो जाएगा, अमेरिका अलग हो जाएगा, चीन अलग हो जाएगा, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कनाडा, सब अलग अलग क्षेत्र बन जाएंगे, रूस। परंतु अगर परात्पर ब्रह्म में समाहित हो जाएंगे तो उसकी सत्ता अनंत है, संपूर्ण सृष्टि अनंत है। तो उस तत्व को जानने के बाद ये संपूर्ण जगत एक में दिखने लगता है। नवदा भक्ति में कहा गया है, प्रथम भक्ति कर संतन की सेवा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति फिर गुरु की सेवा को बताया गया, चौथा फिर वेदांत शास्त्र को बताया गया। इसी प्रकार वर्णित किया गया नवदा भक्ति। संत वही होता है जो लेस भी कोई कार्य भी करे उसमें अपेक्षा और उपेक्षा न रहे, अपने बारे में न सोचे, निष्काम परमसत्ता परमात्मा को मूल मान के उसके लिए कार्य। संत और संसार में फर्क बस इतना होता है, संसारिक लोगों की कुछ मोह माया होती है, परिवार से, संबंध से, रिश्तों से। और जो संत होता है उसको उस परमात्मा पे केवल विश्वास होता है और उस परमात्मा के नाते सबसे ममता है। बस एक ही शब्द उल्टा कर दो कि संत परमात्मा के नाते सबका प्रेम बांटता है, सबको करुणा बरसाता है, क्योंकि उससे संसार न टूटे। और जो सांसारिक लोग ज़्यादा उलझ जाते हैं तो एक छोटी सी दुनिया में रह जाते हैं। तो जो छोटी सी दुनिया है इसको विराट दुनिया बनाना है संतों के विचार से। ऐसा कुछ नहीं है कि संत केवल एक सन्यासी हो सकता है, संत कोई भी हो सकता है। संत कबीर भी थे, संत गुरु नानक भी थे और संत ज्ञानेश्वर भी थे। संतों की उपाधि में कोई बाहर की वेशभूषा का वर्णन नहीं किया गया। वो शाश्वत परात्पर ब्रह्म की उपासना के बारे में बताया गया। जैसे गुरबाणी में कहा जाता है, राम राम जपता जप करे राम न पावे को। राम एक शब्द तो है, जपना भी अच्छा है,
लेकिन उससे भी बड़ा कार्य है राम जैसा आपका आचरण और कर्म, क्योंकि राम का अगर आज नाम है तो कर्मों से, उनके त्याग से है, तप से है, संयम से है, पुरुषार्थ से। राम का नाम मात्र नाम लेने से नहीं है। हमारे कर्मकांड में बस यही चीज गलती किया गया कि नाम को सर्वोपर दिया गया, परंतु कर्म करने की ताकत को रोक दिया। जितना हम नाम का महत्व देते हैं उतना ही हम कर्म का भी महत्व देते हैं। कर्म के साथ नाम जुड़ा है, नाम के साथ कर्म जुड़ा है। जैसे एक सिक्का आप लेंगे तो हेड और टेल दोनों एक साथ रहता है, आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। आप उसको उठा लेंगे तो कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा। उसी प्रकार से ये मनुष्य जीवन जो है सुख और दुखमय है। ऐसा नहीं है कि संतों के ऊपर दुख नहीं पड़ता है। मोबाइल साइलेंट। ऐसा नहीं है कि संतों के ऊपर दुख नहीं पड़ता है। इस सृष्टि में सबसे ज्यादा दुख अगर सहा है किसी ने, संतों ने सहा। परंतु संतों ने एक रस होके उस तत्व को जानने के बाद यही संकल्प लिया, प्रभु इस दुख में भी मेरे को सुख का रस मिल रहा है, क्योंकि तू हर पल मेरे साथ है। इसीलिए उनका इतिहास अलग है। गृहस्थ में क्या होता है, क्षण भर के लिए हमें दुख आ जाता है तो उसी दुख को हम बार बार दोहराते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं। दुख को हटाने के लिए सबसे अच्छा कारण है समर्पण, सेवा, साधना, सत्संग, सुमिरन, गुरुजनों के प्रति आस्था और अपने वेदांत शास्त्रों का अध्ययन। अगर हम इन सब चीजों से जुड़ जाएं तो हमारा जीवन धीरे धीरे आध्यात्म में होने लगेगा। आध्यात्म कोई बाहरी विषय नहीं है। ये बाहर की यूनिवर्सल सत्ता जितनी भी दिखाई दे रही है, ये जिससे जब सारी चेतनाएं हट जाएं तो आध्यात्मवाद उसका नाम। आध्यात्मवाद बहुत ऊंची चीज है, इसको शब्द के माध्यम से नहीं व्यक्त किया जा सकता है। गौतम बुद्ध थे, जब उन्होंने आत्मा अंतर्मुख हुए तो उन्होंने कुछ चीजों पे फाउंडेशन लगा दिया कि ये सब पूछा ना जाए, इसको केवल पालन किया जाए और जाना जाए। ठीक उसी प्रकार से हमारे शास्त्र में महर्षि पतंजलि योग दर्शन में 195 सूत्र देते हैं। उसमें साधना पाद, समाधि पाद, केवल्य पाद और विभूति पाद के से दर्शाते हैं। और उन्होंने योग दर्शन में पहला शब्द बोला अथा योगा अनुशासन, फिर योगश्चित वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। पहले उनका कहने का उद्देश्य था अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को अनुशासन में लाओ योग के माध्यम से। अपनी वृत्ति को शुद्ध करो, पवित्र करो। लास्ट में आप शून्य तक पहुंचो, जो समाधि उसको जानो। शून्य विकल्प को समाधि, शून्य के विकल्प को जो जान जाता है वो इस यूनिवर्सल सृष्टि में काम करने वाले निराकार पार ब्रह्म को जान जाता है। उसको जानने के लिए अष्टांग योग के माध्यम से उन्होंने शब्द से योग दर्शन को लिख के लिपिबद्ध किया। अष्टांग योग में उन्होंने पहला पाठ दिया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम में आता है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। मनुष्य को कितना भी संकट पड़े लेकिन सत्य मार्ग से नहीं विचलित। सत्य है क्या? जो एक सिद्धांत है, जो परमात्मा द्वारा दिया हुआ एक नियम है, वही सत्य है। और उस परमात्मा का बोध हो जाए वो शाश्वत सत्य है जो कभी मिटता नहीं।
इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जब कहीं प्रवचन करते थे, सत्य बोलते थे, बहुत लोगों से विवाद किया, लोग उनको पथराव करते थे। कारण क्या था? कारण ये था कि ये संसार कभी सत्य को नहीं सुनना चाहता है। वो सत्य को ना तो स्वीकार करता है, ना तो सुनना चाहता है। उसका मूल उद्देश्य अपने स्वार्थ के लिए होता है। और ये संसार प्राचीन काल से भी स्वार्थ की प्रति ज्यादा आकर्षित रहा है, आज भी आकर्षित। जैसे अभी कोई सन्यासी है, 10 कमांडो लेके, 10 गाड़ी लेके किसी के द्वार पे पहुंच जाए, पूरा गांव ही नहीं, पूरी एरिया उसका स्वागत करने लगे। क्यों? क्योंकि बाहर आवरण था। परंतु महर्षि दयानंद सरस्वती ने, एक ऐसा शेर हमारे देश में हुआ था जिन्होंने कभी किसी का सपोर्ट नहीं लिया, अपने ब्रह्मचर्य के बल पे अकेले पूरे भारत को देश विदेश तक, और भारतीय संस्कृत आर्य समाज का झंडा पूरे विश्व में गाड़ा। ऐसा महान योद्धा को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। सत्य को उन्होंने कभी ठुकराया नहीं। सत्य का घोर संकट पड़ने पे भी सत्य का जवाब दिया। अहिंसा, अहिंसा को महावीर स्वामी ने भी बताया, अहिंसा परमो धर्म। परंतु ऋषियों ने फिर वही एक शब्द बोला, धर्म रक्षिता हिंसा तथ्योचा। अगर जहां धर्म का बात आ जाए, धर्म का मतलब ये नहीं होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिस्ट। धर्म का मतलब होता है आत्मा, परमात्मा। जो परमात्मा का शाश्वत, जो निरंतर, जो परमात्मा का विधान है, जो परमात्मा का सिद्धांत है, उसको धर्म कहते हैं। जो आत्मा का सिद्धांत है, उसको धर्म कहते हैं। तो उसके लिए बोला गया कि धर्म रक्षिता हिंसा करे। उसकी रक्षा के लिए अगर अपनी ही हिंसा हो जाए या दूसरों की हिंसा करनी पड़े, तो उसके लिए सदैव गर्दन तैयार रखना चाहिए, कटने के लिए और काटने के लिए। इसको शास्त्र में बताया गया। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इंद्रियों का संयम, ब्रह्मोत विचार करना, इसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है। हमारी इंद्रियां, 10 इंद्रियां अपने कंट्रोल में होना चाहिए, और 10 इंद्रियों के साथ एक मन होता है, मन भी अपने कंट्रोल में होना चाहिए। जब तक मन अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा, तब तक हम आत्मा को नहीं जान पाएंगे। ब्रह्मचर्य को जानने के लिए हमें पहले गुरुकुल का जीवन अपनाना पड़ता है। जैसे सुबह 4 बजे जगना, निवृत्त क्रिया के बाद यज्ञ करना, योग करना, शास्त्र पढ़ना, गुरुजनों का सत्संग करना। सात्विक गुरु के आचरण को देखते ही शक्तियां जागृत होने लगती। ब्रह्मचर्य गुरु की कृपा से ही पालन होता है, महापुरुषों की कृपा से ही पालन किया जा सकता। आहार, विहार, विचार सब में संयम किया जा सकता। अस्ते चोरी न करना, कोई भी वस्तु किसी की हो, मानसिक भी एक पल के लिए विचार ना आए कि ये मेरा। अपरिग्रह, संग्रह न करना। हमें जो संग्रह करना चाहिए वो करते नहीं, जिसको नहीं करना चाहिए उसको करना। हमें अगर इकट्ठा ही करना है, अच्छे कर्म इकट्ठा करना चाहिए, जिससे आपका कर्माशय बदल जाए, आप मनुष्य योनि से देव योनि में प्रवेश कर जाएं, आप ऋषि योनि में प्रवेश कर जाएं। उस पुण्य को इकट्ठा करना चाहिए, अपने परिवार को भी यही सिखाना चाहिए। पुण्य को इकट्ठा करने से, देखो एक कुत्ता होता है, कुत्ते योनि में जन्म लेता है, लेकिन एक कुत्ता होता है कि किसी के घर में परिवार से भी ज्यादा उसकी सेवा होती है, पूरा परिवार उसकी सेवा करता है, क्योंकि उन्होंने कर्म कहीं माड़ा किया, लेकिन कुत्ते जन्म में भी उसने अच्छा कर्म किया जिससे उसकी सेवा होती है। आप रोड पे देखो, कुछ जीव जंतु घूमते हैं, जैसे गौ माता है, कुछ गायें ऐसी होती हैं जो पीड़ा और दर्द सहना पड़ता है, कुछ गायें होती हैं उनके चरण दबाए जाते हैं, वो भी कर्म का ही फल। ऐसे मनुष्य में है, कोई रोड पे बैठ के भीख मांगता है, तो कोई घूमता है, कोई कुछ करता है, और कोई जो है सदैव दुख में जीता है, कोई सुख में जीता है। कोई सब कुछ होते हुए भी अपने आप को कुछ नहीं समझता, और कोई सब कुछ ना होते हुए भी अपने आप को सब कुछ समझता। ये सब चीजें खेल कर्मों की।
और जब आपका यम सिद्ध हो जाएगा, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्तेय परिग्रह, दूसरी सीढ़ी आपकी आ जाएगी नियम, संतोष शौच तप स्वाध्याय। संतोषम परम सुखम, आपको शांति का अनुभव होगा और करना भी चाहिए। तब सुख दुख हानि लाभ जस अभ्यस सब में सम रहना तब कहा जाता है। स्वाध्याय पुस्तकों का अध्ययन, ईश्वर प्राणी नाम, हर पल ईश्वर की प्रति समर्पण, ऐसी स्थिति आपके मन की होनी चाहिए। यम नियम के बाद आता है, ये मानसिक है, उथल पथल इसमें नहीं करना, आप 24 घंटा इसको मत करिए। यम नियम सिद्ध होने के बाद उसके बाद जो फिजिकल व्यायाम किया जाता है, योग क्रिया, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, मंडूकासन, शस्त्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये बाद में। यम नियम के बाद आसन, फिर प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, भस्त्रिका, आग्निशाल, फिर प्रत्याहार, अंतर्मुख हो जाना, धारणा फिर बन जाती है, एकाग्र हो जाते हैं, फिर हमारा ध्यान रखने लगता है, तटस्थ हो जाते हैं उस परमात्मा सत्ता के, समाहित हो, तटस्थ होकर समाहित हो जाते हैं उस सत्ता में। और जब उस सत्ता में लीन हो जाते हैं तो उसी का नाम समाधि है, और समाधि से शक्ति का बोध हो जाता है, और जब शक्ति का बोध हो जाता है तो संसार में मात्र सेवा करना रह जाता है। इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। ओम शांति। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम शांति। आदरणीय